सयाजी डार्विन जो उस समय पर एक नई बात बोले, इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर ने जीव जंतु और इंसानों को अलग अलग दिन बनाया है। यही इनका सिद्धांत है। इसने खलबली बनाई। इसने बोला कि इंसान और जीव जंतु अलग अलग नहीं बने, ये नेचुरल सिलेक्शन से बने हैं, ये प्राकृतिक चयन से बने हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने पेश किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने पेश किया? तो डार्विन ने पेश किया। बोले भाई साहब अलग अलग नहीं बने हैं, ये तो एक होड़ रही, एक दौड़ रही जिसमें कुछ लोग अपना नेचुरल सिलेक्शन कर पाए, कुछ लोग बंदर थे। अब बात आएंगे बंदर वाली बात पर। बंदर के बारे में क्या कहना है? सोचो, चर्च के लोग जो ये मानते थे कि हम सबको ईश्वर ने बनाया, इंसान को बना दिया, जीव जंतु बना दिया, पेड़ बना दिया, वो कहता है कि हम अलग अलग नहीं बने, हम लोग एक उद्विकास से बने हैं। हम लोगों ने एक संघर्ष किया है अपने जीवन के लिए, और मनुष्य जल में एक कोशिका के रूप में सबसे पहले बना, समुद्र में। कैसे बना? पहले बहुत छोटा सा था आदमी, एक कोशिकीय था, फिर ये बहु कोशिकीय बना और ज्यादा कोशिकाएं बनी, मल्टी सेल्यूलर बन गया, और इस तरह से पहले जल में बना, फिर जमीन पर आया, फिर बंदर बना। बंदर कैसे रहते हैं? झुंडों में, झुंड में रहते हैं, उचक उचक कर देखते थे, कोई आ तो नहीं रहा। बंदर तुमने देखा होगा ऐसे देखता है, उचक के, कोई आ तो नहीं रहा है। तो झुंड में रहते थे और अपनी बचाव, अपनी रक्षा के लिए ये संघर्षरत रहे। जो लोग उचकने लगे, ऐसे देखने लगे, कहते कि वो दो पैरों पे खड़े होने लग गए, और दो पैरों पे जैसे ही खड़े होने लग गए तो क्या बोलते हैं? कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया कि बंदर से मानव बन गया। सबने बोला डार्विन तो पागल है, क्या कह रहा कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, बंदर हमारे पूर्वज है, ऐसी बात क्यों करते हो? उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं बंदर आपके पूर्वज है। उसने बोला कि ऐसे ही और प्रजाति रही जिनका विकास इस प्रकार हुआ, और हम उनके करीब हैं, प्राइमेट के करीब हैं, पपियों के करीब हैं, बंदर के करीब हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया भैया बंदर आदमी क्यों नहीं बन जाते? ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने 100 साल में बन जाएंगे, 200 साल में, हो सकता है 30 लाख साल बाद ये सभी बंदर आदमी बन जाए, ऐसी भी संभावना है, हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हम किस प्रकार बने, लेकिन उसका एक क्रमिक तरीका आता है। क्या आता है देखेंगे। तो डार्विन की थ्योरी आप समझ रहे हैं। इसने बोला कि अलग अलग दिन नहीं भाई साहब, ये तो सब लोगों ने संघर्ष किया है, सभी जातियों ने अपना संघर्ष किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष किया है। मैंने बोला जैसे आप लोग पढ़ेंगे भगवान विष्णु जी का पहला अवतार कौन सा है? मैंने कहा था ना आपसे, इनकी थ्योरी हमारे पुराणों के करीब रही। इस बात को कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था खुद अपने पत्र में, और $1,95,000 का वो पत्र बिका। इन्होंने कहा कि यहूदियों या ईसाइयों का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उस पर हिंदू धर्म से ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब वहाँ ज़्यादा तार्किकता है, क्योंकि कहते हैं कि शायद डार्विन ने भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होगा, इसलिए उसकी थ्योरी मैच करती है। क्योंकि हमारा मत्स्य पुराण यानी मछली पुराण भगवान विष्णु का पहला अवतार है जो कहाँ पैदा हुआ? जल में। डार्विन भी कहता है कि मनुष्य पहला कहाँ पैदा हुआ? जल में, एक कोशिका के रूप में पैदा हुआ, और उसने फिर संघर्ष किया। हमारा दूसरा पुराण क्या कहता है? मत्स्य पुराण के बाद में कूर्मा पुराण, कूर्मा अवतार है, ठीक है, मत्स्य अवतार भी बोल सकते हैं, कूर्मा अवतार बोल सकते हैं। तो जो हमारा कूर्मा अवतार है ये कछुआ है। कछुआ से मतलब क्या हो रहा भैया? जमीन से कहां पर आया? जल से कहां पर आ गया? जमीन पर। और यही डार्विन भी कहता है कि जो जीवन है वो सबसे पहले, जीवन सबसे पहले जल में शुरू हुआ, जल के बाद में वो थल पर आया, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उभयचर भी कहते हैं। उभयचर समझते हैं ना, जो जल और थल दोनों पे यानी जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, जिनको हम एम्बिफियंस बोलते हैं। ये बात सिद्ध होती है कि डार्विन की थ्योरी किसके समानांतर है? कि हमारे हिंदू धार्मिक चीजों के समानांतर है। ठीक है, बेचारा डार्विन बैन कर दिया गया। क्या बोलोगे? बैन कर दिया गया। बोले इसको ना तो कोई पढ़ेगा और इस पर रोक रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि बाइबल कहती है कि क्राइस्ट यानी कि जो ईसा मसीह है